के लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल में आप टाइप करिएगा बीपीएससी। आप गूगल में बीपीएससी आप टाइप करेंगे तो ऐसे आपके सामने देखिए लिंक आएगा। पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन, लेफ्ट में लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लीकेशन, इस पर क्लिक करिएगा और ये देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला पोर्टल है बिहार एसएससी टीचर का, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करते हैं हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के। ठीक है, तो यदि आप इससे नहीं खोल पा रहे हैं तो आप sarkariresult.com पे भी आप जाके खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, तो हम चलिए रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या सेलेक्ट करना है, ऑप्शन क्या लेना है, वो चीज़ें हम आपको क्लियर करते हैं। तो अप्लाई पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए ये सामने पेज जो खुला है ये रजिस्ट्रेशन का पेज है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद से यहाँ पे देखिए पिता का नाम। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल है, जैसे मैं देखिए भर के आपको दिखा दे रहा हूँ XYZ। ठीक है, और यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है। ध्यान दीजिएगा, आधार नंबर यदि जिसके पास नहीं है, पैन कार्ड से भरेगा, ड्राइविंग लाइसेंस से भरेगा तो उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी यदि फीस 750 है तो 200 रुपये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आधार से ही फॉर्म को भरें। ठीक है, यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, बिहार के निवासी हैं तो यस कर दीजिए। ठीक है, यदि नहीं है बिहार के, उत्तर प्रदेश किसी अन्य राज्य के हैं तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, जब बिहार के निवासी होंगे दोस्त तभी आपको रिजर्वेशन कैटेगरी मिलेगी, यानी रिजर्वेशन मिलेगा। ओबीसी, EWS, SC ST का क्लेम कर सकते हैं। यदि आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप जनरल में आप फाइट करना होगा, आपकी कैटेगरी चाहे जो भी हो अदर स्टेट की, आप वहाँ पे जनरल में ही जाएंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने डाल दिया सर्टिफिकेट नंबर दोस्त, ये दिखाने के लिए सर्टिफिकेट नंबर डाला हूँ, आप जो सर्टिफिकेट में होगा वो एग्जैक्ट डालिएगा। और यहाँ पे देखिए आपको डेट सेलेक्ट कर देना है। सर्टिफिकेट पे ऊपर डेट लिखा रहता है, कभी कभी नीचे भी लिखा रहता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का हम बाद में बताएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट 100 KB में मांगा है और PDF में मांगा है, इसको भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में कैसे आपको डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करना है। यदि आप बिहार के हैं तो किस जाति के हैं। ठीक है, सब जाति, यानी जैसे आप अहीर हैं तो यादव हैं तो अहीर में आएगा। ठीक है, और जैसे दोस्त इसको बुरा मत लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आप लोहार हैं तो विश्वकर्मा है तो लोहार में आएंगे, यानी सब जो जाति है वो आपको यहाँ पे डालना है। ये जनरल के लिए नहीं होता, ये जो OBC आते हैं, SC ST आते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए NCL, यानी जो OBC में होते हैं उनका एक बिहार में NCL सर्टिफिकेट भी बनता है। ठीक है, वो आपको डालना है, यानी एक OBC सर्टिफिकेट और एक NCL सर्टिफिकेट दोनों बनता है बिहार में। यदि आप बिहार के निवासी होंगे तो आपको ये पता होगा। यदि आप अदर का स्टेट के हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे ये सब चीज़ें आपका नहीं लगेगा। अब यहाँ पे इशू बाई बिहार आप सेलेक्ट कर देंगे, ये NCL सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे नीचे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाला सेक्शन आप ध्यान से भरिएगा, ताकि कैटेगरी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है आपका फीस। ठीक है, यदि कैटेगरी गलत होगी तो फीस गलत उठाएगा और बाद में ये चीज़ें आपको दिक्कत करेगी, फीस आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म कैंसिल करके दोबारा भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड डाल दीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये आपका देखिए नो रहेगा, ये फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए जो विकलांग लोग हैं, ठीक है, वो क्लेम करना चाहते हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं, यस करेंगे या तो नो कर देंगे। ठीक है, यदि विकलांग नहीं है तो नीचे आइए, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नहीं है, नेवी, ये नो कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप कहीं बिहार में कहीं काम कर रहे हैं कहीं, या फिर कहीं और जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे शिक्षक के तौर पे, तो आप उसको यस करिएगा, अदरवाइज इसको आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेन जो आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे B.Ed सेलेक्ट करना है। यदि आप B.Ed है तो B.Ed सेलेक्ट करना है। ठीक है, यदि आप कंप्यूटर साइंस से आप भर रहे हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यदि आप संगीत से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो केवल संगीत वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गई चीज़ें। ठीक है, डिप्लोमा वाले भी ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीटेट है तो देखिए पात्रता सेलेक्ट करना है। ठीक है, और सीटेट नहीं है तो दक्षता सेलेक्ट करना है। क्लियर, अब नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे सीटेट सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए ये सीटेट जो है, और एक है केवल दक्षता परीक्षा। ठीक है, दक्षता यदि बिहार के हैं तो आपको केवल दक्षता, और सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आप
पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करेंगे। अब सीटेट कौन सा पेपर आपका क्वालिफाई है, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई है, सेकंड पेपर क्वालिफाई है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अपना यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को तीनों अप्लाई करना है, 6 to 8 भी अप्लाई करना है और 9 to 10 भी अप्लाई करना है और 11 से 12 भी अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे तीनों टिक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए 2 सेलेक्ट कर दिया मैंने और दोनों का देखिए सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपसे मांगेगा। ये तीसरा भी मैंने सेलेक्ट किया, देखिए तीनों का सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। यानी जितने सेलेक्ट करेंगे, जितने पेपर के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, तो तीनों का आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तीनों का सर्टिफिकेट इशू डेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा अपना, आपके जो सर्टिफिकेट में होगा सीटेट के सर्टिफिकेट में, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, ये बिहार स्टेट के जो सर्टिफिकेट में होगा वो अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है, शिक्षा विभाग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कल्याण विभाग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्म किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, शिक्षा विभाग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे लैंग्वेज है हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो हिंदी ही रहेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपना डालिए। देखिए डेट ऑफ बर्थ अब डालेंगे तो ऐसे एरर आएगा, इसका मतलब समझ जाइएगा कि ऊपर कुछ हमारा मिस्टेक है या कुछ हमारे ऑप्शन छूट रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक बार। फॉर्म को दोस्त बहुत बारीकी से भरिएगा, कोई इसमें संशोधन नहीं है, यानी गलत होगा तो सीधा आपको कैंसिल करके दोबारा भरना पड़ेगा, यानी फीस आपका नुकसान होगा। ठीक है, देखिए यहाँ बीएड का ऑप्शन छूटा हुआ है, ये सर्वर का दिक्कत है, ये सभी के साथ हो रहा है, तो आप इसको ध्यान से भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी भी देखिए एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ बोल रहा है। हम ऊपर फिर से चलते हैं, ये आपके साथ देखिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो में एक करके दिखा दे रहा हूँ, अन्यथा मैं डायरेक्टली भी करके आपको दिखा देता। ऊपर एक बार फिर से चेक करते हैं, सब चीज़ें सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एज रेस ये आपको छूटा हुआ है। ठीक है, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आप सब्जेक्ट वहाँ पे आपको चूज करना है। ठीक है, देखिए नीचे वाले में भी हमको वही चीज़ सेलेक्ट करना होगा, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, मैथ, इंग्लिश, जो भी है सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट भी यहाँ पे चूज करेंगे 9-10 के लिए। ठीक है, 11-12 के लिए आपको सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आ जाता है एड्रेस। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, यहाँ पे ऊपर में डेट ऑफ बर्थ मैंने भर दिया आपको। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार पूछेगा कि आप कंफर्म करिए कि किस किस पोस्ट के लिए ऊपर आप टिक किए हैं और किस किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। देखिए ये आप सब्जेक्ट के हिसाब से ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको तीनों दिखा दिया, अब एक अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला वाला मैं 6 to 8 के लिए अप्लाई करना, अब बाकी सब मैं ऑप्शन को हाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे केवल 6 to 8 मैंने और यहाँ पे टिक अप्लाई कर दिया 6 to 8 के लिए। अब देखिए एड्रेस का सेक्शन आता है, एड्रेस में आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ऑप्शन है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग में आप लोकल डाल दीजिएगा, परमानेंट में आप यदि आप बिहार के निवासी हैं तो ऑलरेडी आपको बिहार वहाँ पे स्टेट सेलेक्ट मिलेगा, क्योंकि आप ऊपर बिहार सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो एक एड्रेस आपको बिहार का डालना है और एक एड्रेस आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का डाल सकते हैं। यदि आप आउट ऑफ स्टेट हैं तो आप दोनों एड्रेस अपने आउट ऑफ स्टेट जहाँ का आप निवासी हैं वहाँ का डाल सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा, एक बार कंफर्म ईमेल आईडी, यानी वही ईमेल आईडी दोबारा सही से डालना है और मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आके इंटर कर देना है। ठीक है, देखिए ईमेल पे ओटीपी नहीं आएगा इस बार केवल आपको मोबाइल पे ही ओटीपी आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद देखिए आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा आईडी और पासवर्ड का। ठीक है, आईडी पासवर्ड आने के बाद मोबाइल पे आपको अब यहाँ पे लॉगिन करना है, फिर से जहाँ से मैंने बताया था आपको, यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पे प्रोवाइड हो गया होगा और अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद से पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेक्शन जो है पेमेंट के बाद वाला जो सेकंड पार्ट है वो अभी भरा नहीं जा रहा है, वो 10 तारीख के बाद से भरा जाएगा। ठीक है, ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वाला जो पार्ट आएगा उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाए। अभी सिलेबस भी अपलोड नहीं हुआ है इसका, उसके लिए भी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सिलेबस भी जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपको आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, देखिए ये लॉगिन जैसे करेंगे आपके सामने देखिए ये सेक्शन बन के चला आएगा। दोस्त यहाँ भी आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा फॉर्म को, कि कोई भी स्पेलिंग यदि मिस्टेक होगा तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद कोई भी चेंजिंग नहीं होगा।
ठीक है। कैटेगरी, नाम, स्पेलिंग एक बार यहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। आप पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ऐसे स्क्रीन आएगा। यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, फीस लिखा हुआ है 200, यानी सब्जेक्ट जितना सेलेक्ट किए रहेंगे, जितना पेपर, उसका फीस दिखाएगा। यानी यहाँ भी आपको एक रीवेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद ये वाली जो सक्सेसफुल का स्क्रीन आएगी, इसको आप प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आप बैक टू होम आ जाइए। जैसे देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी सेकंड पार्ट वाला ऑप्शन देखिए अभी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको वेट करना होगा, जैसा मैंने बताया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अब जैसे जो फाइल अपलोड करनी थी, जो पीडीएफ में बना के, वो कैसे अपलोड करना है, ठीक है। आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। जैसे सीटेट का देखिए सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब इसको हमें, ये 608 KB का है, 604 KB का है। अब इसको कैसे करेंगे हम कम, 100 KB के अंदर डॉक्यूमेंट मांगा है, वो भी पीडीएफ में मांगा है, ठीक है। तो आप देखिए हम यहाँ से रिसाइज कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे इसको, ओके करेंगे। देखिए 314 KB का बना। फिर से एक बार एडिट पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए रिसाइज बना हुआ है। ये सेकंड वाला, पहला वाला ऑप्शन पहले लेते हैं, देखते हैं कितना कंप्रेस होता है। देखिए अभी 416 KB हो गया, बढ़ गया। इसको फिर से एक बार कंप्रेस करेंगे, 800 वाला ऑप्शन लेते हैं। देखिए 267 KB आया। अभी भी हमको ज़्यादा KB का है, ठीक है। 640 वाला हमने थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब ये देखिए हमारा 178 यानी 178 KB का आ गया। अब इसको, ये JPG फाइल है दोस्त, ये लगेगा नहीं। अब इसको PDF में कन्वर्ट करना होगा। तो हम आएंगे गूगल पे डालेंगे JPG टू PDF कन्वर्टर। ये फ्री सॉफ्टवेयर है दोस्त, आप अपने से कर सकते हैं। पहला वाला लिंक पे क्लिक करिएगा, ठीक है। सेलेक्ट फाइल को सेलेक्ट करिएगा, जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट था ये हमारा है। ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख कन्वर्ट टू PDF, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी साइज़ को देख लेंगे कितना KB का है। ये देखिए, ये जो हमारा 37 KB का है। आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं वहाँ पे, जो रिसाइज मैंने किया। और यदि आपका डॉक्यूमेंट विजिबल है तो आप इसे भी लगा सकते हैं दोस्त। साइज़ थोड़ा सा रिसाइज करने पे क्वालिटी कम हो जा रही है, उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 100 KB में देखिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट का भाई ये सिस्टम है, तो 100 KB के अंदर ही लगाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि ब्लर हो जा रहा है, थोड़ा सा ब्लर होगा ही, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम अपलोड करके आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए जो सीटेट का सर्टिफिकेट है आपका, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे अपलोड हो जाएगा, फाइल अपलोडेड। व्यू, आप इसको व्यू करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी फाइल, आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। फॉर्म को आप कैसे भरना है और भी अच्छी तरह से आप देख लेंगे। और मैं लाइव भी आपको दिखा दिया यहाँ पे। और यहाँ पोस्ट के लिए अगर जानकारी चाहिए तो इसका भी लिंक मैं इस PDF को आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।